हाय एवरीवन, लेट्स कवर दिस टॉपिक इन 5 to 7 मिनट्स। और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा oogenesis। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है यार, oogenesis ना स्पर्मेटोजेनेसिस से थोड़ी सी अलग है, बट बहुत सारी इनमें सिमिलरिटीज भी होती हैं। बात करते हैं सबसे पहले। तो ये जो प्रोसेस है ना वो एम्ब्रोइनिक लाइफ में ही स्टार्ट हो जाती है। प्यूबर्टी लाइफ में नहीं बात कर रही हूँ मैं, ये एम्ब्रोइनिक लाइफ में ही स्टार्ट हो जाती है। इसमें होता क्या है, मैं बात कर रही हूँ कि यार फीटस फीटस मतलब जो बच्ची अभी पैदा भी नहीं हुई है, उसकी ओवरी के अंदर क्या हो रहा है, सबसे पहले हम उसको जानेंगे। ठीक है, तो भाई जो फीटस होती है उसमें देखो, ये जो आपको येलो कलर की बहुत सारी दिख रही है, उसके बाहर आपको अलग कलर भी दिख रहा होगा, लाइट ब्लू कलर, उसको अभी नोटिस नहीं करना, सिर्फ येलो कलर। ये हमारी बहुत सारी सेल्स होती हैं, ये हमारी बहुत सारी सेल्स होती हैं, इनको हम बोलते हैं oogonia। राइट, oogonia क्या है? इमेच्योर फीमेल जर्म सेल। इन oogonia से ही आगे चलकर बनेगा एग। कैसे बनता है? तो फीटस में बहुत सारी oogonia सबसे पहले क्या करती हैं, तो जैसा कि हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ा था, कोई भी साइकिल जो है ना, गैमेट बनने की 3 फेजेस होते हैं। सबसे पहला मल्टीप्लिकेटिव फेज, फिर होता है ग्रोथ फेज, और ये बाकी सारा जितना भी चल रहा है ये होता है मैचुरेशन फेज। सो oogonia सबसे पहले क्या करती है? माइटोसिस। माइटोसिस मतलब कि ये अपना नंबर बढ़ाएंगी। ये नंबर कहाँ बढ़ रहा है यार? फीटस की ओरी में ही बढ़ रहा है, ध्यान देना है, फीटस में ही ये काम हो रहा है। राइट, तो इसने क्या किया? माइटोसिस, सेम क्रोमोसोम नंबर रहेगा, इसमें भी 46 क्रोमोसोम, इसमें भी 46, इसमें भी। फिर इसने फिर से नंबर बढ़ाया है। ये जो आपको दिख रही है ये भी कौन है? बहुत सारी oogonia ही है, ये भी oogonia है। तो इस फेज को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव फेज। बोलोगे मल्टीप्लिकेटिव फेज कहाँ पूरा हुआ? बोलोगे फीटस में पूरा हुआ। सही बात है, ठीक है यार। ये टॉपिक थोड़ा सा हार्ड लगता है, बट हम इसको बहुत ईजी वे में समझेंगे, क्लियर करते हैं अच्छे से। राइट, फिर क्या होगा? कुछ oogonia क्या करेंगी? अपना साइज बढ़ा कर लेंगी, साइज बड़ा कर लेंगी, मतलब कि खा पी के, है ना, मस्त तंदुरुस्त हो जाएंगी। इसी फेज को बोलते हैं ग्रोथ फेज। तो यार ये कौन थी? ये कौन थी भाई? इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। ये कौन है? ये है oogonia। और oogonia ने जस्ट क्या किया है? ग्रोथ की है, और ग्रोथ करने के बाद बन गई है प्राइमरी oocyte। यार ये कहाँ हुआ? ये भी फीटस की लाइफ में ही हुआ है, नो डाउट। लेकिन प्राइमरी oocyte जो है ये बन तो गई है, लेकिन प्राइमरी oocyte जो है वो ग्रो करने की भी कोशिश करेगी। मतलब ये भी एक सेल से 2 सेल में डिवाइड होने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन आपको पता है कि यार ये जाएगी कौन से फेज में? म्योसिस 1। और म्योसिस 1 में आपके कितने जो है वो आपकी अलग अलग तरीके की साइकिल होती है, एक बार बताना, मतलब कौन कौन से फेजेस होते हैं? तो हमने पढ़ रखा है पीमैट। पीमैट यानी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। प्रोफेज के फर्दर होते हैं आपके 5 फेजेस। कौन कौन से होते हैं यार वो? एक बार फटाफट बताओ। तो इसमें होता है लेडी जोए प्लीज डू डांस, मतलब कि लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पकाइटीन, है ना, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। आपको याद रखना है कि देखो ये एक सेल से 2 सेल में डिवाइड करने की पूरी कोशिश करी है। तो इसने सबसे पहले प्रोफेज में गई होगी, प्रोफेज में एंटर किया होगा, है ना, प्रोफेज 1 में एंटर किया होगा। तो इसमें इसने लैप्टोटीन कंप्लीट किया, क्लियर है। लैप्टोटीन कंप्लीट करने के बाद जो है इसने क्या कंप्लीट किया? दूसरा कलर लेते हैं। ये कंप्लीट करने के बाद, लैप्टोटीन कंप्लीट करने के बाद इसने क्या? जाइगोटीन कंप्लीट ये भी कर लिया यार, है ना, पैकाइटीन ये भी कर लिया। लेकिन जब ये डिप्लोटीन करने वाली थी, ये नहीं कर पाई, तो यहाँ ये क्या हो जाती है? अरेस्ट। तो आपको याद रखना है फीटस की ओवरी में क्या बना? फीटस की ओवरी में प्राइमरी oocyte बना, लेकिन ये डिवाइड करने की कोशिश किया, बट हो नहीं पाया। अभी भी एक सेल है, बट इसके अंदर कौन सी स्टेज चल रही है? तो इसके क्रोमोसोम में अभी डिप्लोटीन स्टेज चल रही है। जब ये पूरी हो जाएगी तो ये भी पूरा हो जाएगा, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, तब ये सेल इस तरीके से दिखेगी, और फिर फाइनली एक सेल से 2 सेल बन जाएंगी। लेकिन अभी हमें ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला, क्योंकि कंप्लीट नहीं हुआ है। राइट, तो मैंने यहाँ लिख दिया है कि इट इज अरेस्टेड एट प्रोफेज 1 ऑफ म्योसिस 1 इन फीटस। फीटस में ही अरेस्ट हो जाती है, मतलब इससे आगे वो डिवाइड नहीं कर सकती है। इतनी बात समझ में आई? ये पूरी कहानी अभी तक किस में हो रही थी यार? फीटस की लाइफ में। क्वेश्चन में आए, बताओ मल्टीप्लिकेटिव फेज ये तो होता ही है फीटस में, ग्रोथ फेज ये भी फीटस में हो जाएगा, लेकिन ये पूरा मैचुरेशन, तो मैचुरेशन फेज स्टार्ट हुआ है फीटस में, कंप्लीट नहीं हुआ है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब बड़े ध्यान से समझना, ये कहानी कहाँ हो रही है? ओवरी। तो ओवरी में 2 चीजें साथ में चलती हैं। ये जो सेल्स है ना, ये सेल्स जो मैंने यहाँ येलो कलर की बनाई है, समझ लो कि ये कौन है? प्राइमरी oocyte, जो कहाँ बन चुकी है? फीटस में बन चुकी है। तो यार ये प्राइमरी oocyte डिवाइड करने की कोशिश तो करी, लेकिन किस में अटक गई है? इसमें अटक गई है। लेकिन एक चीज और याद रखनी है कि ये प्राइमरी oocyte के बाहर ओवरी में कुछ और सेल्स होती हैं। ये जो आपको ब्लू कलर की सेल्स दिख रही है ना, ये सेल्स को बोलते हैं क्या? ग्रेनुलोसा सेल्स। क्या बोलते हैं? ग्रेनुलोसा सेल्स। तो ग्रेनुलोसा सेल्स एक लेयर बना लेती है, किसके चारों ओर? इसी प्राइमरी oocyte के चारों ओर। मतलब यहाँ पे आपको एक लेयर देखने को मिलेगी, तो ये लेयर को बोलेंगे ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर। आप इस पूरी स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? इस पूरी स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल, जिसके अंदर कौन है? ये येलो कलर का प्राइमरी oocyte होता है। तो यार प्राइमरी फॉलिकल कहाँ बनी? फॉलिकल भी बना है आपका फीटस में बना है। क्या इतनी बात समझ में आई? क्वेश्चन में आई फीटस में क्या क्या हुआ? अब बोलोगे देखो डिवीजन हुआ, ग्रोथ भी हो चुका है, और ये डिवाइड करने की कोशिश किया बट पूरा नहीं हो पाया। कहाँ अटक चुका है? प्रोफेज में ही अटक चुका है। और प्राइमरी oocyte के बाहर फीटस में क्या हो चुका था? कुछ एक सेल्स की लेयर बन चुकी थी, एक ही लेयर बनेगी, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। दैट्स इनफ। फीटस में क्या हुआ? प्राइमरी फॉलिकल बन चुका है जी। प्राइमरी फॉलिकल क्या होता है? प्राइमरी फॉलिकल का मतलब
मतलब है जो हमारा प्राइमरी oocyte था, उस प्राइमरी oocyte के बाहर है ना, उस प्राइमरी oocyte के बाहर एक लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स, दैट्स इट, क्लियर है। अब भाई ये कंप्लीट कब होगा, कहने का मतलब ये है इसका मियोसिस 1 कंप्लीट कब होगा, तो यार ये कंप्लीट होगा जब ये बच्ची पैदा हो गई, पैदा होने के बाद कहाँ, प्यूबर्टी, जब इसमें प्यूबर्टी आएगी तब ये कंप्लीट होगा। तो तब तक क्या होगा, तो बर्थ से प्यूबर्टी तक क्या हुआ, बर्थ से प्यूबर्टी तक ये हुआ, बर्थ से प्यूबर्टी तक ये हुआ कि भाई आपको ध्यान से देखना है ना, ये जितने भी फॉलिकल्स थे ऐसे मिलियंस में बने होते हैं फीटस में, मिलियंस में पहले ही बन चुके हैं, उसके बाद नहीं बनेंगे। जैसे ही इसने बर्थ कर लिया ना, इसके बाद नया कुछ भी फॉलिकल नहीं बनेगा, पहले ही बन चुके हैं, राइट। तो बर्थ से प्यूबर्टी तक क्या होगा, ये ना ग्रो करने की कोशिश की, बहुत सारे एक साथ ग्रो करने की कोशिश की, बट हो नहीं पाए। क्यों नहीं हो पाए, क्योंकि हार्मोन ही नहीं है यार, प्यूबर्टी में ही हार्मोन आएगा, राइट, हार्मोन नहीं है तो ये डिजेनरेट हो जाते हैं, बहुत सारे फॉलिकल खत्म हो जाते हैं। तो फिर कितना फॉलिकल बचा, आप बोलोगे जब इसकी प्यूबर्टी आई ना, प्यूबर्टी आते आते सिर्फ 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल ही बच गए हैं, किसमें, इन ईच ओवरी, है ना, लिख देती हूँ यहाँ, इन ईच ओवरी, नीचे लिखा नहीं जा रहा है, यहाँ लिख देती हूँ ना, इन ईच ओवरी, हर एक ओवरी में 60,000 से 80,000 ही बच गए हैं, कैन यू इमेजिन, ठीक है। जैसे ही प्यूबर्टी आई तो क्या हुआ, तो साथ साथ में दो चीज़ होती है, बड़े ध्यान से समझना है। यहाँ पर क्या हुआ, ये प्राइमरी फॉलिकल, इस प्राइमरी फॉलिकल पे काम किया फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने, इसका नाम ही पड़ा है फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करने वाला। तो प्राइमरी फॉलिकल किसमें कन्वर्ट होगा, सेकेंडरी फॉलिकल, लेकिन इसके अंदर ये अभी भी कौन है, इसके अंदर अभी भी है भाई प्राइमरी oocyte, मतलब इस प्राइमरी oocyte के बाहर जो एक लेयर थी, वो एक लेयर का मतलब है ना प्राइमरी फॉलिकल था, लेकिन अब प्राइमरी फॉलिकल किसमें कन्वर्ट हुआ, सेकेंडरी फॉलिकल में। सेकेंडरी फॉलिकल क्या होता है, तो यहाँ दिख रही हो कितनी सारी ब्लू कलर आ चुकी, ब्लू कलर की मतलब सेल्स आ चुकी हैं, राइट। तो ये और ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर आ चुकी है, और एक बाहर रेड कलर की जो दिख रही है दैट इज अ थीका लेयर, इसको बोलते हैं थीका लेयर। तो थीका लेयर भी बन जाती है, इसी को बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। यार सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर कौन सी सेल है, उसके अंदर अभी भी प्राइमरी oocyte है, ठीक है। अब बनेगा कौन, अब कुछ टाइम के बाद बन जाएगा टर्शरी फॉलिकल, और जब ये टर्शरी फॉलिकल बनेगा ना, तो यार इस टाइम मतलब प्यूबर्टी में जब भी टर्शरी फॉलिकल बनेगा, समझ लो ये प्राइमरी oocyte जो था ना, इस प्राइमरी oocyte ने अपना पहला मियोसिस 1 कंप्लीट कर चुका है। एक बार स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ तुम्हें फटाफट। टर्शरी फॉलिकल क्या, प्राइमरी फॉलिकल का तो पता ही है, प्राइमरी oocyte होता है इसके अंदर, और एक ही लेयर होती है ना ग्रेनुलोसा सेल्स की। ये कहाँ बन चुका है यार, ये फीटस में बन चुका है। सेकेंडरी फॉलिकल कभी भी फीटस में नहीं बनेगा, सेकेंडरी फॉलिकल हमेशा बना है जब भी प्यूबर्टी आएगी तब बना है। सेकेंडरी फॉलिकल का मतलब ये है, देखो इसके अंदर ये प्राइमरी oocyte है, इसके बाहर देखो कितनी सारी मल्टीपल लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स आ चुकी है, और ये आउटर जो साइड दिख रही है दिस इज थीका लेयर। ऐसी कोई सेल्स दिखे दैट मींस सेकेंडरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल का मतलब ये है भाई, इसमें कैविटी सी दिखती है आपको, और उस कैविटी का नाम है एंड्रम। और भाई जैसे ही सेकेंडरी फॉलिकल से इस स्ट्रक्चर से ये स्ट्रक्चर बनेगी ना, इसी टाइम पे जो प्राइमरी oocyte था, इसके अंदर ये वाला प्राइमरी oocyte दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, एक को बोलेंगे सेकेंडरी oocyte और एक को बोलेंगे फर्स्ट पोलर बॉडी। जैसा कि दिख रहा है ये अनइक्वल डिवीजन होता है ना, और इसी दौरान मियोसिस 1 कंप्लीट हुई है। तो क्वेश्चन में कभी भी आई मियोसिस 1 कब कंप्लीट होगी, तो यार बिल्कुल अच्छे से याद रखना कि प्राइमरी oocyte जो है टर्शरी फॉलिकल के अंदर जो था, उसी टाइम में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करेगा और इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी पहचान क्या है ये, और दूसरी पहचान क्या है, वो जो थीका लेयर थी दो हिस्सों में डिवाइड हो गई है, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना। इंटरना जो है वो सिक्रेट करती है एक हार्मोन जिसका नाम है एस्ट्रोजन। मैंने सब कुछ अच्छे से मेंशन कर दिया है। तो सेकेंडरी oocyte कब बना, सेकेंडरी oocyte बना टर्शरी फॉलिकल में। अच्छा फिर क्या होगा, प्यूबर्टी तो आ चुकी है ना, तो ये तो फॉलिकल्स बनते रहेंगे, उसके बाद ये मैच्योर हो चुका है। मैच्योर होने के बाद मतलब कि ये सेकेंडरी फॉलिकल के बाहर एक ग्रीन लेयर आ चुकी है, इस ग्रीन लेयर को बोलते हैं जोना पेलुसिडा। क्या बोलते हैं, जब ये और मैच्योर हो जाता है तो इसके बाहर एक लेयर आती है, इस लेयर को क्या बोलते हैं, जोना पेलुसिडा। क्या ये दिख रहा है, और एंट्रम देखो कितनी बड़ी दिख रही है, एंट्रम बहुत बड़ी दिख रही है, और इसी टाइम पे हो जाएगा इसका ओवुलेशन। क्या हो जाएगा, ओवुलेशन हो जाएगा। ये डायग्राम में देखेंगे हम बाद में, ठीक है। तो आई थिंक ये बहुत अच्छे से मेंशन हो चुका है, राइट। तो यार देखो जैसे ही प्यूबर्टी आई, ये प्राइमरी फॉलिकल किसमें कन्वर्ट हुआ, सेकेंडरी किसमें हुआ, टर्शरी। जैसे ही टर्शरी में कन्वर्ट हुआ, इसने अपनी मियोसिस 1 भी कंप्लीट कर ली है। अब ये बन चुका है सेकेंडरी oocyte। तो टर्शरी फॉलिकल के अंदर क्या हुआ, सेकेंडरी oocyte बन चुका है, और ये है फर्स्ट पोलर बॉडी। इसका आगे क्या होता है एनसीईआरटी ने कुछ नहीं बताया, इसलिए हम इसको मेंशन नहीं करेंगे। लेकिन यार वो जो सेकेंडरी oocyte बना था वो भी तो डिवाइड करने की कोशिश किया, वो मियोसिस 2 में गया, बट वो कभी भी डिवाइड नहीं कर पाता है अगर कोई महिला के अंदर स्पर्म का एंट्री नहीं हो पाएगा। मतलब कि जब भी स्पर्म का एंट्री होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तभी के तभी मियोसिस 2 कंप्लीट होता है, वरना किसी भी फीमेल में मियोसिस 2 कभी भी कंप्लीट नहीं होता है, राइट। तो ये ऑलवेज की स्पेलिंग ये है ना, ऑलवेज अरेस्टेड होता है मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2। मियोसिस 2 में भी तो 4 स्टेप होते हैं ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, तो मेटाफेज 2 में अटक चुका है, ये वाला कंप्लीट नहीं किया है। ये कब होगा, जब स्पर्म आएगा। तो मियोसिस 2 मतलब ये सेकेंडरी oocyte ही बाहर निकलता है। एक बार मैं आपको यही चीज़, और जब ये भाई एंट्री ऑफ स्पर्म हो जाएगा, मियोसिस 2 हो जाएगा, तो आपको पता है ये ओवम और सेकंड पोलर बॉडी बन जाएगा। एनसीईआरटी से दिखा देती हूँ फटाफट।
देख लो इस एनसीईआरटी में ये जो आपको दिखा रखा है ना किसकी ओवरी है, तो आपको याद रखना है यार ये जो ओवरी है ना ये फीटस की सॉरी ये जो ओवरी है ना ये प्यूबर्टी के टाइम की ओवरी है, प्यूबर्टी टाइम की। सही बात है। इसमें क्या दिख रहा है, ये है प्राइमरी फॉलिकल, ये कौन है, ये आपका सेकेंडरी फॉलिकल है। तो सेकेंडरी फॉलिकल बन गया। ये कौन है, ये अर्ली टर्शरी है, टर्शरी इनिशियल, उसके बाद टर्शरी अच्छे से ये दिख रहा है, इसमें एंट्रम कैविटी दिख रही है, फिर ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर। और ये ग्राफियन फॉलिकल जो है ये बाहर निकल गया है, इसमें से ग्राफियन फॉलिकल कुछ जो है बाहर निकल गया, वो कौन है, सेकेंडरी oocyte है। राइट। एक बार फटाफट एक बार एनसीईआरटी ने क्या बोला है वो भी देख लेते हैं यार, इसमें टाइम लग जाएगा तो एक बार मैं बता देती हूँ, फिर भी आप लोगों को और क्लियर हो पाए। oogenesis स्टार्ट ही कब हो रही है, जब वो बच्ची पैदा भी नहीं हुई थी, उसी टाइम उसके अंदर बहुत सारे उगोनिया थे, कितने मिलियंस में, उसकी फीटस की ओवरी में। बर्थ के बाद तो कोई उगोनिया आता ही नहीं है। और ये उगोनिया इसने एक चीज हमेशा खा जाता है, आई डोंट नो क्यों, तो लिख लेना यहाँ पे, ठीक है, कि ये जो उगोनिया है, ये उगोनिया किसमें, ये जो उगोनिया है इस उगोनिया ने क्या किया, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ एक सेकेंड। इस उगोनिया ने क्या किया, इस उगोनिया ने किया ग्रोथ फेज करते ही ये किसमें कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया प्राइमरी oocyte। और ये प्राइमरी oocyte डिवाइड करने की कोशिश तो किया बट कर नहीं पाया। तो एनसीईआरटी ने इसी चीज को डायरेक्ट दे दिया है जिससे बच्चों को समझ नहीं आता है, याद रख लेना। तो उगोनिया में से कुछ जो है वो क्या बन गई, प्राइमरी oocyte। अब ध्यान से सुनना है, ये प्राइमरी oocyte डिवीजन करने की कोशिश की बट किसमें अटक गई, प्रोफेज 1 में, है ना, और ये वहीं अटकी रही, है ना। और ये जो है इसके बाहर एक लेयर आ जाती है, इस प्राइमरी oocyte के बाहर एक लेयर आ जाती है जिसका नाम है ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर, और इसी को बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। और ये जो कहानी है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, कहाँ से लेकर, ये यहाँ से लेकर प्राइमरी फॉलिकल है ना यहाँ तक, ये कहानी है बर्थ की। भाई बर्थ से पहले यार क्या बोल रही हो ना, फीटस की, ये कहानी है फीटल लाइफ, फीटस की कहानी है। समझ में आया। अब अगली इसने बता दिया बर्थ हो गया है, बर्थ से प्यूबर्टी तक क्या होगा, ये जो फॉलिकल्स बने थे ना ये फॉलिकल डीजेनरेट हो जाएंगे। ठीक है, प्यूबर्टी के टाइम कितना बचेगा, 60,000 से 80,000 बचेगा सिर्फ हर एक ओवरी में, 2 ही ओवरी होती है ईच ओवरी में। प्यूबर्टी पे ऐसा क्या होगा, प्यूबर्टी पे आएंगे हार्मोन, और हार्मोन की वजह से प्राइमरी फॉलिकल और लेयर से घिर जाएगा और एक नई लेयर और दिखेगी, न्यू थीका दिखेगी, इसी को बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। तो सेकेंडरी फॉलिकल हमेशा कहाँ बनेगा, जहां प्यूबर्टी आएगी। लेकिन इस सेकेंडरी फॉलिकल में अभी भी कौन है, इसमें अभी भी हमारा प्राइमरी oocyte है। सेकेंडरी फॉलिकल फटाफट जब भी टर्शरी में जाएगा, टर्शरी की पहचान है, कैविटी दिखेगी जिसका नाम है एंट्रम, और थीका जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, इनर थीका इंटरना और आउटर साइड थीका एक्सटर्ना। ध्यान से देखने की बात यह है कि जब भी हमारा टर्शरी फॉलिकल बनेगा, टर्शरी के अंदर जो प्राइमरी oocyte था ये पहली बार अपना फर्स्ट म्योटिक डिवीजन किया, अनइक्वल डिवीजन हो गया, एक छोटी सेल बनेगी बड़ी सेल को बोलते हैं सेकेंडरी oocyte और छोटी को बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। तो यार टर्शरी फॉलिकल के अंदर ही हमारा फर्स्ट म्योटिक डिवीजन कंप्लीट होता है, वरना नहीं होता। और टर्शरी फॉलिकल कब बनेगा, टर्शरी फॉलिकल बनेगा प्यूबर्टी। समझ आया। नेक्स्ट देखो, अब देखो सेकेंडरी oocyte पे बहुत सारा साइटोप्लाज्म है ताकि भाई वो काम कर सके, राइट। अब ध्यान से देखना है, फर्स्ट पोलर बॉडी जो बनी है उसका आगे क्या होगा, डिवाइड करेगी नहीं करेगी हमें नहीं पता है, राइट। इस टाइम पे हम सर्टेन नहीं है, एनसीईआरटी ने ऐसा बोला है। टर्शरी फॉलिकल, ये जो टर्शरी फॉलिकल था, ये टर्शरी फॉलिकल फटाफट किसमें कन्वर्ट हो गया है, मैच्योर फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल में। और ये जो सेकेंडरी oocyte है, जो इसके अंदर ये सेकेंडरी oocyte है, इसने एक लेयर से बना लेगा अपने बाहर, इस लेयर को बोलते हैं जोना पेलुसिडा। तो ग्राफियन फॉलिकल में आपको जोना पेलुसिडा दिखेगी, और ग्राफियन फॉलिकल अब क्या करेगा, इस सेकेंडरी oocyte को ही रिलीज करेगा, इसी प्रोसेस को बोलते हैं ओवुलेशन। बताओ ये समझ में आया नहीं यार, ये बहुत हार्ड टॉपिक है बट आप इसको मेरे तरीके से समझोगे तो आई होप ये बहुत बेटर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा और कभी भी इसमें गलती नहीं होगी। आपको बस ध्यान देना है कि फीटल लाइफ में क्या हुआ, बर्थ से प्यूबर्टी तक क्या हुआ, और जब प्यूबर्टी आई तब क्या हुआ, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मेरे को बता देना कि आपको कौन सा टॉपिक का वीडियो चाहिए, जो आपको सबसे हार्ड लगता हो, मैं उसको ईजी वे में पूरा समझाने का ट्राई करूँगी। सो थैंक यू।